हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस मिथिला के लिए काम किया, आपने देखा होगा कि मखाना को जीआई टैग मिलना, मखाना अनुसंधान केंद्र उद्योग लगना और किसानों के सम्मान निधि में बिहार सरकार भी अपना 3,000 रुपये का योगदान करेगी आगे, इसकी घोषणा करना, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करना, महिलाओं के बेरोजगारी को दूर करने के लिए उसके खाते में 10-10 हज़ार रुपया देना, काम चलने पर 2 लाख और देने का वादा, ये सारी चीज़ें और ख़ास करके मिथिला में जिस तरह से सिंचाई की सुविधा, नहरों और तटबंधों का पक्कीकरण, ये सारे काम जिस प्रकार से हुए हैं बाढ़ और सुखाड़ के ऊपर, उसके कारण मिथिला पहले भी, इसके पहले चुनाव में भी सरकार बनी थी तो उसमें मिथिला का भारी योगदान था। और इस बार उससे भी बढ़कर, पिछली बार अगर हम लोगों ने 8 सीट दिया था मधुबनी से, तो इस बार 9-10 सीट देने वाले हैं। खजौली विधानसभा की लड़ाई वहाँ के माफिया के साथ हो गया और भू माफिया, डॉक्टर का सिंडिकेट, शराब माफिया और तस्कर, ये चारों मिलकर वहाँ लड़ रहे थे। शुरू में तो जनता को लगा नहीं, लेकिन जैसे जनता को लगा कि ये सारे माफिया लोग इसके पीछे हैं, वैसे ही जनता पीछे हटने लगी और अंत में आकर मैं खजौली की महान जनता के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करता हूं। खजौली की जनता ने इन सारे चीज़ों को नकार दिया, चाहे वो शराब, पैसा, जो भी प्रलोभन दिया, उस सारे प्रलोभन को नकारते हुए और विशेष करके महिला मतदाता, किसान मतदाता, युवा मतदाता, गरीब मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस कारण खजौली में जीत हो सका। प्राथमिकता पहले भी विकास का रहा है, आगे भी हम विकास करेंगे। आधारभूत संरचनाओं पर बहुत अधिक काम हो चुका है, बाकी जो शिक्षा व्यवस्था में काम और आगे करना है, जैसे डिग्री कॉलेज 2 सैंक्शन है, उसको आमली जामा पहनाना है। उसके अलावे तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। उसके अतिरिक्त अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हर स्वास्थ्य उपकेंद्र हर पंचायत तक नहीं बन पाया है, जहां कहीं भी उसकी कमी है, उस सारे को दूर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम आगे बढ़ाकर मानव सूचकांक को आगे बढ़ाना।